नमस्कार। खाने में लहसुन यानी गार्लिक स्वाद को बढ़ाता है। कई लोग खाने में इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि आपके किचन में आ रहा गार्लिक को आप अब जब देखें तो थोड़ा सावधानी से प्रयोग करें, क्योंकि वह स्वाद की जगह पर हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी खराब कर दे। जी हाँ, मार्केट में बहुत धड़ल्ले से चाइनीज गार्लिक यानी चाइनीज लहसुन बिक रहा है और माना जाता है कई स्टडीज के द्वारा कि यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारे इसमें पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं और यह भारत में 2014 से लगातार बैन है। लेकिन क्या करें, भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार ने आज लहसुन को भी नहीं छोड़ा। मामला आ रहा है बिहार से, बिहार के पूर्णिया से। यह तो वो मामला है जो अखबारों में आया, न जाने और कितने सारे ऐसे चीजें हों जो दबी है। चाइना के रास्ते नेपाल होते हुए जो भारत में लहसुन बैंड है वह इंडिया आ रहा है और पूर्णिया बिहार में ऐसे लहसुन को बरामद किया गया है जो भारत में बैंड है। लगभग माना जा रहा है यह लहसुन बहुत भारी मात्रा में पूर्णिया में यानी कि बिहार के पूर्णिया में लगभग 1 करोड़ रुपए का आसपास का यह लहसुन था जो बरामद हुआ। वजन के हिसाब से कहा जाए तो 4 टन के आसपास लहसुन बरामद हुआ। वहां पर एक आड़त है, वहां पर एक मंडी है, गुलाब बाग मंडी, वहां से यह बरामद हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मची कि आखिर यह लहसुन कहां से आया। बाद में पता चला कि चाइना नेपाल के थ्रू इस लहसुन को भारत में प्रवेश करवा रहा है। जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जो इस इलीगल व्यापार में लगे हुए हैं, राजेश गुप्ता करके नाम है, उसको हिरासत में लिया गया है। आपको यह बता दें कि इस लहसुन को जब बैंड किया गया था तो एक पाया गया था कि इसको खाने के बाद, जो लहसुन को खाने के बाद कहीं ना कहीं पेट में दर्द और आंतों में यानी कि पैनक्रियाज में कहा जाए, इंटेस्टाइन में कहा जाए, सब में दिक्कत हो रहा था। केवल ऐसा नहीं था केवल आंत में दिक्कत, पैनक्रियाज को भी दिक्कत दे रहा था, आंतों को भी दिक्कत दे रहा था। इसीलिए भारत सरकार ने 2014 में ही इसे फुल्ली बैन कर दिया। बाकायदा जो न्यूज़पेपर में आया है उसने कहा है कि पेट आंत में इससे सूजन हो जाती थी। देखिए भैया, बहुत हानिकारक है और लेकिन यह पूरी तरह से बैंड है भारत। असल में प्रॉब्लम कहां है कि इसमें सिंथेटिक पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जब चाइनीज लहसुन में देखा गया कि इसमें सिंथेटिक जो पदार्थ है वो बहुत ज्यादा यूज है और केमिकल से पूरी तरह से भरा हुआ है, और इस कारण से ये जो चाइनीज लहसुन है वो बहुत ही हानिकारक था और बैन कर दिया गया। और सिंथेटिक और केमिकल का आने का जो मूल कारण था इसमें, वह था इसमें लहसुन के उत्पादन में अत्यधिक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग। भारत में आज भी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कुछ चीजों में होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसान नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन लहसुन हुआ या प्याज हुआ, इन सब में पेस्टिसाइड बहुत कम यूज होता है। लेकिन वहां पर इतने ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो एकदम आपके स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त हानिकारक है। इसीलिए बैन किया गया था। यही कीटनाशक आगे चल करके हार्मफुल केमिकल्स के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, फूड चेन में प्रवेश करते हैं और स्थिति फिर भयावह हो जाती है। लेकिन एक बात भी ये बात जरूर था कि जब शुरुआत में ये भारत में बिका तो इसके पीछे मानसिकता क्या थी कि भारतीय लहसुन जो साइज में भी छोटे हैं और ये साइज में बहुत बड़े हैं। आपको लगता होगा दिल्ली उल्ली बाजार में जाके देखिए, कुछ बड़े बड़े लहसुन आपको दिखेंगे जो आपको लगता होगा कि पहले नहीं मिलता था। जान जाइएगा वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो चाइनीज है, सचेत कर देता हूं। लेकिन चूंकि यह सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है भारतीय लहसुन के कंपेयर में, तो रस्ते का माल सस्ते में आप जान ही रहे हैं, तो फिर हमारी जेब पर यह कम असर कर रहा था, तो लोग बहुत धड़ल्ले से इसको खरीद रहे थे। लेकिन बाद में इसको बैन किया गया। लेकिन वही बात है, गलत सलत तरीके से सस्ता होने के कारण से भारत मार्केट में यह प्रवेश कर जाता है और फिर दिक्कत देता है। कुछ आज आपको अंतर भी जानने की जरूरत है। जो चाइनीज जो लहसुन है और भारतीय लहसुन है उसके बीच कुछ अंतरों को भी आज हम लोगों को जानना चाहिए। क्या है अंतर, जरा इस पर हम लोग गौर करें। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो चाइनीज लहसुन होता है वो बेसिकली बहुत चमकदार और बड़ा होता है, ठीक है।
क्योंकि इसमें इतने ज्यादा केमिकल्स यूज किया गया है कि ये चमकदार होते हैं, और चूंकि पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है जो इसको बहुत बड़ा कर देता है। दूसरा पॉइंट जरा अब इसको देखेंगे कि देसी लहसुन साइज में क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, काफी बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, और उसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा होता है। यदि मैं कहूं कि देसी लहसुन की 4 कलियां यदि आप मिला देंगे तो पता चलता है चाइनीज लहसुन की 1 कलियों के वो बराबर होता है। तो ये एक मुख्य अंतर आपके एक सचेत उपभोक्ता के नाते आपको आज जानना बहुत जरूरी। हमारे लहसुन जो होते हैं, बड़े कलियां जो होती हैं बहुत तुरी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, बारीक होती हैं और पतली होती है। वहीं चाइनीज लहसुन की कलियां जो होती हैं बहुत खिली भी होती है, बहुत मोटी होती है, जैसा कि पहले से भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, सिंथेटिक का यूज हुआ है प्रोसेसिंग के दौरान। इस कारण से क्या होता है कि ये बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत चमकदार हो जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखें हर पीली चीज सोना नहीं होती। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि देसी लहसुन थोड़ा क्रीमी और थोड़ा पीला होता है कलर में, आप यदि गौर करेंगे। वहीं और इसमें जो काटने पर जो गंध होता है वह ज्यादा आता है, लेकिन यदि चाइनीज लहसुन के बारे में आप कहेंगे तो इसमें उतने ज्यादा गंध नहीं होता है। उसमें आपको जो स्मेल मिलेगा वो बहुत कम स्मेल मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप जान लीजिए। देसी लहसुन जब आप छीलेंगे तो छीलने में काफी परेशानी होगी, बहुत चिपचिपा भी होता है, थोड़ा सा हाथों को आपको चिपचिपापन ला कर देगा, लेकिन बहुत आसानी से छिल जाता है। इसमें आपको उतना चिपचिपापन भी नजर नहीं आएगा, काफी आसानी से आप उसको छील भी सकते हैं। तो ये कुछ मूल अंतर हैं जो मतलब एक सचेत नागरिक की तरह बताना जरूरी था। जब भी आप देखें, बड़ी कलियों को देखें तो उसको समझ जाइए वो चाइनीज लहसुन है, उसका प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।